morning student, you all are welcome to Gyan Jyoti online classes. Today I will teach the chapter number 11 of your MB book. What is your chapter's name? Dare to dream. Dare to dream मतलब क्या? Means आपका जो ड्रीम होता है, ड्रीम सब देखते हो कि नहीं? आप जो रात में सोने के टाइम हो या कभी भी आप ड्रीम देखते हो कि मुझे ये बनना है, बड़े होके मुझे ये करना है, तो वो ड्रीम को पाने के लिए आप एक डेयर कर रहे हो, मतलब मुझे वो ड्रीम चाहिए ही चाहिए. सो दैट इज डेयर टू ड्रीम. एंड ये चैप्टर में किसके बारे में बोला गया है? 3 लोगों के बारे में बोला गया है. पहले जिसके बारे में हम एक स्टोरी पढ़ेंगे उनका नाम है कॉलोनेल हारलैंड सैंडर्स. क्या नाम है उनका? कॉलोनेल हारलैंड सैंडर्स. ठीक है, पहले हम इनके बारे में पढ़ते हैं. फर्स्ट, ड्रीम्स कैन कम ट्रू इफ वी हैव द करेज टू परस्यू देम. एक ड्रीम हमारा जरूर सक्सेस हो सकता है या ट्रू हो सकता है अगर हम उसको जी जान लगा देंगे उसको पाने में. यस, सो डू यू हैव ए ड्रीम? इज देयर समथिंग यू रियली वांट टू अचीव? तुम भी एक ड्रीम देखते होगे, कुछ भी आप लोग कुछ भी ड्रीम देखते होंगे कि कोई डॉक्टर बनेगा, कोई प्रोफेसर बनेगा, कोई अच्छा बिजनेसमैन, कोई आईएएस, कोई आईपीएस, कुछ भी देखते हो ड्रीम. और इज देयर समथिंग यू रियली वांट टू अचीव? और उसमें से कुछ आप सच में आपको चाहिए, आप वो अचीव करना चाहते हो वो ड्रीम. A lot of us have a dream but not many are able to turn it into reality. हम सब एक एक ड्रीम देखते हैं पर कुछ ड्रीम सक्सेस होता है, अचीव करते हैं हम, और कुछ क्या अचीव नहीं कर सकते हैं हम. यस, वो सक्सेस नहीं होता है, वो सच नहीं होता है, उसको हम सच बना नहीं सकते हैं. Often we give up too easily. और जब हम सक्सेस नहीं मिलता है हम बहुत लिटिल कोशिश करते हैं, बहुत थोड़ा ही उसके लिए हम कोशिश करते हैं, बहुत ज़्यादा उसके लिए मेहनत करके हम कोशिश नहीं करते हैं. और वी गिव अप इजीली, हम गिव अप कर देते हैं, मतलब उस चीज़ को छोड़ देते हैं. Then here are stories of some people who did not let failure stop them. They held on to their dreams. यहाँ हम आज कितने जन का स्टोरी पढ़ेंगे जो कि उनका ड्रीम को गिव अप नहीं करके अचीव किए, गिव अप नहीं करके अचीव किए. सो फर्स्ट स्टोरी अबाउट whom? About Colonel Harland Sanders. Colonel Harland Sanders, who born on 9 September 1890. 9 September 1890. Yes, and his death in 16 December 1980. 16 December 1980. Yes, Colonel Harland Sanders. So Colonel Harland Sanders was the founder of Kentucky Fried Chicken. Kentucky Fried Chicken मतलब क्या है? आप सब खाते होंगे बाहर जाने के टाइम, जहाँ भी आप खाते होंगे. Kentucky Fried Chicken मतलब क्या? KFC. इसका मतलब क्या है? ये किसका फुल फॉर्म है? KFC का फुल फॉर्म है. किसका फुल फॉर्म है? KFC. A chain of fast food restaurant that specialize in fried chicken. Young Sanders had dropped out of school in the 6th grade. He did many jobs and failed many times before he became successful. फिर ये KFC कौन बनाया है? सैंडर बनाया है. तो सैंडर क्या करते थे जब वो 6th क्लास में थे उनको स्कूल से निकाल दिए थे. यस, और he did many jobs. फिर क्या हुआ? वो स्कूल से निकल गए थे और उसके बाद उनका घर का बहुत प्रॉब्लम था तो वो कुछ जॉब किए थे, बहुत सारे जॉब किए थे और बहुत सारे जॉब छोड़े भी थे. तो क्या जॉब किए थे, कब निकले थे, क्यों जॉब करने गए थे, हम अभी पढ़ेंगे. The eldest of three children, Sanders lost his father when he was 6 and had to help his mother look after the other children in the family. By the age of 7 he was cooking for his family. तो उनका फादर नहीं थे, उनका मदर को हेल्प करने के लिए, क्योंकि वो घर में बड़े थे, 3 उनका सन डॉटर थे उनका मम्मी का, तो उनमें से वो
थे तो वो बाकी चिल्ड्रेन को और मम्मी को देखने के लिए वो जॉब करने के लिए रेडी थे। पर 7 इयर्स जब हो रहा था वो घर में क्या कर रहे थे, कुकिंग कर रहे थे। Then when he was 10 he started working at a farm. Later he took up many odd jobs. He painted horse carriages and worked a railroad fireman. फिर धीरे धीरे क्या हुआ, 10 साल से वो काम करने लगे। कहाँ कहाँ, पेंटेड हॉर्स कैरेज में काम किए, रेल रोड फायरमैन बने। देन सेंडर्स ऑल्सो वर्क एज ए लेबर एंड सोल्ड इंश्योरेंस। फिर क्या किए, वो लेबर बन के भी काम किए और क्या किए, सोल्ड इंश्योरेंस। इंश्योरेंस बेचते हैं कि नहीं, ज़्यादा LIC जो करते हैं उस टाइप का इंश्योरेंस भी किए। सेंडर्स ट्राइड टू हिज बिजनेस। देन ही रैन ए सक्सेसफुल फेरी बोट कंपनी। फेरी बोट, ठीक है, एक बोट कंपनी में भी वो काम किए। आफ्टर विच ही स्टार्टेड ए बिजनेस मेकिंग लैम्प। लैम्प मेकिंग बिजनेस में भी वो काम किए। देन द बिजनेस फेल्ड एंड सेंडर जॉइंड ए टायर कंपनी एज ए सेल्समैन। फिर उनका बिजनेस सक्सेस नहीं हुआ, फेल्ड हो गया। फिर वो कहाँ ज्वाइन किए, एक टायर कंपनी में ज्वाइन किए। Then he lost his job when the branch where he worked was closed down. He then accepted offer from Shell Oil Company to run a service station in Kentucky. फिर क्या हुआ, वो जो फर्स्ट वो जो क्या टायर कंपनी में काम कर रहे थे वो टायर कंपनी बंद हो गया। बंद हो जाने से उनका जॉब चला गया। फिर उनको एक जॉब मिला कहाँ, सेल ऑयल कंपनी, ठीक है, ऑयल कंपनी में जॉब मिला। और कहाँ वो ऑयल कंपनी था, केंटुकी में था। कहाँ था, केंटुकी। Then apart from fuel, Sanders offered meals like fried chicken to hungry travelers at the station. फिर जो भी जगह में वो काम कर रहे थे, ऑयल दे रहे थे लोगों को, ऑयल के साथ साथ वो फ्राइड चिकन भी देने लगे ट्रैवलर्स को। जो भूखे होते हैं, ट्रैवल करने के टाइम भूख लगता है, उनको क्या किए, फ्राइड चिकन भी खिलाने लगे। The meals became very popular. Sanders started a restaurant across the street. He made his chicken using a secret mix of 11 herbs and spices. फिर क्या हुआ, उनका चिकन इतना फेमस हो गया कि धीरे धीरे क्या किए, वो एक रेस्टोरेंट खोले वो रोड के साइड में। और वो रेस्टोरेंट में वो जो चिकन बेच रहे थे बना के, उसमें उनका सीक्रेट कुछ मसाला पड़ रहा था जो कि 11 मतलब 11 प्रकार का मसाला उधर पड़ रहा था। इट बिकम फेमस ऑल ओवर द स्टेट ऑफ केंटुकी। फिर क्या हुआ, जो केंटुकी में वो रह रहे थे, धीरे धीरे पूरा केंटुकी में, पूरा होल केंटुकी में ये फेमस हो गया। बट सैंडर्स ट्रबल्स वर नॉट ओवर येट। हिज रेस्टोरेंट वाज डिस्ट्रॉयड इन ए फायर। फिर क्या हुआ, उनका रेस्टोरेंट जल गया। देन दो ही रीबिल्ड इट सेकंड वॉर स्टार्टेड एंड हिज बिजनेस सफर्ड। फिर क्या हुआ, उनका रेस्टोरेंट जो था बहुत अच्छा चल रहा था, पर वो क्या हुआ, जल गया, एक दिन जल गया। जल जाने से वो और एक न्यू रेस्टोरेंट स्टार्ट किए, पर वो भी नहीं चला क्योंकि उस टाइम सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था, उसके लिए वो नहीं चला। फिर क्या किए वो, देन ही वॉज बैक टू डूइंग डिफरेंट जॉब ऑफ सेवरल ईयर्स, बट सैंडर्स न्यू हिज चिकन रेसिपी वॉज गुड। ही ट्रैवल्ड ऑल ओवर द कंट्री एंड he asked to many restaurant owners to sell his chicken. फिर क्या हुआ, और वो जो भी जॉब कर रहे थे फिर भी उनका मन वो चिकन में ही था, तो वो बहुत सारे रेस्टोरेंट में जाके ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत सारे रेस्टोरेंट में जाके वो ऑफर किए थे सबको, रेस्टोरेंट के ओनर्स को, कि मेरा चिकन को बेच दो, मेरा चिकन ऐसे ऐसे बनता है। देन मेनी रेस्टोरेंट्स रिफ्यूज्ड हिम। बहुत सारे रेस्टोरेंट उसको मना किए, पर लास्ट में उनका चिकन को बेचने लगे कुछ रेस्टोरेंट। धीरे धीरे उनका चिकन फेमस हो गया और उनका चिकन का नाम क्या हो गया, केंटुकी फ्राइड चिकन। क्या हो गया, केंटुकी फ्राइड चिकन, जो कि आज हम KFC फूड के नाम में जाना जाता है। जानते हैं कि नहीं, KFC आप लोग खाए होंगे, जब भी मॉल गए हो या बाहर कहीं स्टेट में गए हो, KFC चिकन खाए होंगे। तो उस दिन से वो बहुत सक्सेस बन गए। Then soon there was 100 of KFC outlets with Sanders protect. Sanders sold his business, but his photograph and the name of his company stayed on. Yes, मतलब वो उनका रेसिपी बेच दी। Yes, रेसिपी बेच दी, पर अभी भी वो रेसिपी का ओनर कौन है, कोलोनेल सैंडर्स जो है, वो अभी भी उनका नाम वहाँ पे जड़ित है। फिर क्या है, उनका फोटो भी हम देखते हैं कि ये है KFC का ओनर। यस, सो एज
डेथ हो गया। और कितने साल में? 90 ईयर्स में उनका डेथ हुआ। फिर हम एक पढ़ेंगे एक अच्छे अथर के बारे में, सक्सेसफुल अथर के बारे में, जिनके नाम है क्या? J.K. राउलिंग। Who is J.K. Rowling? J.K. Rowling was the one most successful author of all time. Her books featuring the wizard Harry Potter. हैरी पॉटर फिल्म बहुत लोग देखे होंगे, हैरी पॉटर का बुक भी पढ़े होंगे। तो हैरी पॉटर एक सक्सेस फिल्म और सक्सेस बुक है जो कि बहुत फेमस है, वो बहुत पैसा कमाया है वो बुक। तो वो बुक का ऑथर कौन है? J.K. राउलिंग। तो आज इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। The books have been translated into many languages and made into film. तो वो बुक्स, पहले वो बुक्स बना था, हैरी पॉटर पहले बुक्स बना था, वो बुक्स से फिल्म बना है, ठीक है। और वो बुक्स और वो फिल्म बहुत सारे लैंग्वेज में बना है। यस, बट राउलिंग once described herself as a big failure, half in amazing story and determination and movement success। पर रामाजिंग, ये जो राउलिंग थे, J.K. राउलिंग, वो खुद को क्या बोल रहे थे? बहुत फेलर महसूस कर रहे थे, क्योंकि वो बहुत ऐसे स्ट्रगल कर करके वो सक्सेस उनको मिला है। सो शी लव टू राइटिंग एंड हर आइडियाज इन हैरी पॉटर स्टोरीज टुक स्पेस इन हिज माइंड। तो हैरी पॉटर जो बुक लिखे हैं उसके लिए उनको बहुत मेहनत करना पड़ा, और उनका आइडिया इधर वो बुक में पुट करके वो बनाए हैं। She started writing, but the death of her mother left her and sad and unable to work on the book for a long time। वो लिखना बहुत पसंद करते थे, लिखते थे, पर एक टाइम आया जबकि उनका मदर का डेथ हो गया, तब वो क्या किए? स्लो हो गए लिखने में, उनका माइंड थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। Then wanting to pull herself out of the sadness, Rowling took up a job as English teacher in Portugal for a year। फिर क्या किए? वो इंग्लिश टीचर के हिसाब में पुर्तगाल एक कंट्री है, पुर्तगाल में वो जॉब करने लगे। Then she wanted to leave behind her troubles and write the book her spare time, but her aim was to finish the first Harry Potter book by the time she returned to England। फिर क्या हुआ? वो जॉब करने के टाइम भी कुछ टाइम निकाल के, स्पेयर मतलब फ्री टाइम, कुछ टाइम निकाल के क्या करते थे? कुछ टाइम निकाल के वो बुक लिखते थे। तो ऐसे कर करके उनका फर्स्ट हैरी पॉटर बुक जो कंप्लीट हुआ। बट थिंग्स डिड नॉट गो अकॉर्डिंग टू प्लान। शी रिटर्न टू इंग्लैंड विदाउट डूइंग मच वर्क ऑन हर बुक। शी हैड ए बेबी डॉटर एंड नो जॉब। फिर क्या हुआ? जब वो इंग्लैंड से चले आए, वो एक ही बुक कंप्लीट किए थे, और बाकी जो पार्ट्स था बुक का वो कंप्लीट नहीं हुआ था, वो लिखे भी नहीं थे, उनके पास टाइम नहीं था, और उनके पास कोई जॉब नहीं था, और उनके पास एक बेबी था। वो मैनेज करके उनके पास एक बेबी गर्ल भी हुआ था, तो उनके पास इतना टाइम नहीं था कि कुछ सोचे और लिखे। बट इट वॉज अ डिफिकल्ट टाइम फॉर रोलिंग एज शी टुक केयर ऑफ हर डॉटर एंड ट्राइड टू वर्क ऑन हर बुक व्हेन द चाइल्ड वाज asleep। once Rowling had written a few chapters, she sent them to publisher। फिर क्या होता था? जब उनका बेटी सोती थी उस टाइम वो खुद जग के क्या करते थे? बुक्स का चैप्टर लोग लिखते थे, और जितना होता था पब्लिशर को भेज देते थे। पर तो पब्लिशर रिजेक्टेड दैट। पब्लिशर क्या करते थे? रिजेक्ट कर देते थे कि ये हम नहीं कर सकते हैं। ऐसे कर करके वो बहुत सारा बुक ऐसे करके 12 बुक वो लिखे, और पब्लिशर लोग रिजेक्ट कर दिए। धीरे धीरे वो बहुत सारे पब्लिशर को दिखाए, उनका बुक सेंड किए। फिर एक पब्लिशर का बेटी, ठीक है, एक पब्लिशर का बेटी उनका बुक को पसंद किया पढ़ने के लिए, तो वो पब्लिशर उस बुक को पब्लिश कर दिया और बोले कि ये एक ही बुक बस मैं पब्लिश कर सकती हूँ, इसका बहुत सारा कॉपी मैं पब्लिश नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये इतना डिमांड में नहीं आएगा। पर धीरे धीरे आज हम लोग देख रहे हो, बट द सक्सेस ऑफ रोलिंग्स फर्स्ट बुक हैरी पॉटर एंड द सोर्सेस ऑफ स्टोन proved everyone wrong। From a poor jobless mother, Rowling turned into an author whose book sold in millions। पर धीरे धीरे जब एक दूसरे पढ़ के वो बुक पूरा फेमस हो गया, और आज वो हैरी पॉटर बुक बहुत फेमस है। मिलियंस में खरीद रहे हैं लोग, मिलियंस मतलब करोड़ लोग उसको खरीद चुके हैं। She had kept her dream alive and turned it into easily। Rowling advice: if
have a dream or a passion and you keep getting rejected or running into failure, don't let that stop you. और रोलिंग एक एडवाइस दिए हैं सबको कि अगर आपका एक ड्रीम है, आपका एक ड्रीम है तो वो ड्रीम को आप हासिल करने तक मत छोड़ो कि हम ये नहीं हो पाएगा ऐसे बोल के उसको गिव अप मत करो, मत छोड़ो। वो जब तक हो रहा है आप उसको क्या करो, उसमें लगे रहो, वो सक्सेस पाने तक आप लगे रहो। तो वो हो गया हमारा 2 नंबर स्टोरी खत्म। अभी 3 नंबर स्टोरी है, किसके बारे में है आप लोग सब जानते हो कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी। नवाजुद्दीन सिद्दीकी कौन है, एक एक्टर है, यस, उनके बारे में हम पढ़ते हैं। वो कैसे स्ट्रगल करके उनका कामयाब हासिल किए थे। So the story of the actor Nawazuddin Siddiqui is known as remarkable. Few would have expected this farmer's son to become an actor who is admired in India and abroad. फिर क्या हुआ, नवाजुद्दीन सिद्दीकी कौन थे, एक्टर बने हैं। अभी पहले क्या थे, वो एक फार्मर का लड़का, ए फार्मर सन ऑफ ए फार्मर, ठीक है। एंड ही वाज बोर्न इन द विलेज बुधाना इन उत्तर प्रदेश। बुधाना इन उत्तर प्रदेश का एक छोटे से गांव में वो बॉर्न हुए थे। देन सिद्दीकी लव फिल्म्स एंड ऑलवेज ड्रीम टू बिकम ए एक्टर। सब हर टाइम वो क्या ड्रीम देखते थे, एक एक्टर बनने का ड्रीम देखते थे। आफ्टर कंप्लीटिंग हिज स्टडी नवाजुद्दीन वर्कड एज ए केमिस्ट इन बड़ोदरा, गुजरात। जब उनका स्टडी खत्म हुआ वो कहाँ काम किए थे, बड़ोदरा का एक केमिस्ट शॉप में केमिस्ट बन के वो काम कर रहे थे। He did not like his job and moved to Delhi, where he studied acting at the National School of Drama or NCD. फिर क्या हुआ, वो जो जॉब कर रहे थे उनको तो एक्टिंग पसंद था, वो तो एक्टर होना चाहते थे। तो कहाँ उनको वो जॉब में मन लगेगा, तो वो जॉब को छोड़ दिए और दिल्ली चले गए। दिल्ली में कहाँ वो फिर काम किए या कुछ किए, दिल्ली में वो NSD जो है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, वो स्कूल में वो एडमिशन लिए और ही स्टडीड द एक्टिंग। फिर वो एक्टिंग स्टडी किए, पढ़ने लगे। ही वॉच्ड प्ले टू लर्न एक्टिंग टू सपोर्ट हिमसेल्फ। ही वर्कड एज ए वॉचमैन इन एन ऑफिस। फिर क्या हुआ, वो बस वहाँ रह के एक्टिंग सीखे, पर कहाँ से पैसा आएगा एक्टिंग सीखने के लिए, खाने के लिए, रहने के लिए। तो धीरे धीरे वो क्या किए, पार्ट टाइम जॉब किए। वो जॉब क्या था, वॉचमैन इन एन ऑफिस। वो एक ऑफिस में वॉचमैन का भी जॉब किए हैं। आफ्टर पासिंग फ्रॉम द NCD ही वेंट टू मुंबई इन द होप ऑफ वर्किंग इन फिल्म्स। जब वो NSD से पास आउट हो गए, फिर वो फिल्म में काम करने के लिए कहाँ गए, मुंबई गए। मुंबई में उनको फिल्म में काम मिलेगा, उसी हिसाब से वो गए। बट लाइफ इन मुंबई वॉज नॉट ईजी एज नवाजुद्दीन कुड नॉट गेट रोल्स आइदर इन फिल्म और टेलीविजन सीरियल। फिर क्या हुआ, नवाजुद्दीन को कुछ भी रोल नहीं मिला मुंबई में, कुछ फिल्म इंडस्ट्री में, सीरियल्स में, कहाँ भी। So for many years Nawazuddin got only minor role including some in crowd scene. फिर क्या हुआ, उनको जब रोल मिला, बहुत क्राउड सीन जो नहीं होता है, बहुत सारा लोग जहाँ रहते हैं वहाँ पे एक रोल मिला। He had no money to even pay rent. He was allowed to share a flat with a person on the condition that he would cook for him. फिर क्या हुआ, उनको रहने के लिए भी कुछ पैसा नहीं था, उनके लिए रेंट देने के, रूम रेंट देने के लिए भी पैसा नहीं था। तो वो क्या किए, शेयरिंग फ्लैट में रहे। शेयरिंग फ्लैट मतलब एक आप और 2-3 लोग मिल के एक फ्लैट और एक घर में रहना। तो वो जहाँ रहते थे उधर क्या करते थे, वो जिसके साथ रहते थे उसके लिए भी खाना बनाते थे, उनका वो काम था। टू मेक सम मनी ही टॉट पीपल टू हाउ टू एक्ट। फिर क्या हुआ, वो पैसा कमाने के लिए और क्या किए, बहुत सारा लोगों को एक्टिंग सिखाए। क्या सिखाते थे, एक्टिंग। Nawazuddin knew that he did not have the looks of a film hero, but he was confident about his acting skill. और वो जानते थे कि उनका लुक, उनका चेहरा एक फिल्म हीरो का चेहरा नहीं है, फिर भी वो काम करते थे और वो जानते थे कि वो एक दिन जरूर सक्सेस पाएंगे। His passions paid off. After years of doing small role, he began to get good parts. फिर क्या हुआ, उनका पैसेंस
एट लास्ट उनका पेशेंस काम आया, उनका पेशेंस हार गया और वो धीरे धीरे अच्छा उनको रोल मिलने लगा। सम ऑफ द हिट फिल्म्स वर शोन एट फिल्म फेस्टिवल दैट आर फिल्म फेस्टिवल्स अवार्ड हिज एक्टिंग स्किल्स वर नोटिस्ड एंड प्रेज्ड। फिर क्या हुआ, वो फिल्म फेस्टिवल जो होता था अवार्ड में, अवार्ड मतलब विदेश बाहर में जो फिल्म फेस्टिवल हो रहा था वहाँ पे वो स्टेज शो करते थे। देन ही आल्सो वॉन अवार्ड्स एंड वाज कास्ट इन सक्सेसफुल फिल्म लाइक कहानी, गैंग्स ऑफ वासेपुर। फिर धीरे धीरे वो क्या हुआ, वो बहुत सारे सक्सेसफुल फिल्म के लिए उनको अवार्ड भी मिला था, जैसे कहानी एंड गैंग्स ऑफ वासेपुर। He is now a highly sought after actor who is known for bringing his film characters to life. तो आज वो एक एक्टर से जाना जाता है, ऐसे एक एक्टर के हिसाब में जाना जाता है जो कि खुद का कैरियर, खुद का फिल्म कैरियर खुद बनाए हैं, किसी के बिना सहारे में वो खुद का कैरियर खुद बनाए हैं। यस, सो ये स्टोरी से हम क्या सीखे, ये तीनों जो कॉलोनियल हार्लैंड सेंडर, जेके रावलिंग, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, ये तीनों के स्टोरी से हम क्या सीखे, we must follow our dreams with determination, we must not fail or make us give up our dreams, and nothing is possible, nothing is impossible if we believe in ourselves. So we should watch dream, हम ड्रीम देखना चाहिए हमको। यस, और उसको सक्सेस करने के लिए, उसको अचीव करने के लिए हमको कड़ी से कड़ी मेहनत करना चाहिए एंड पेशेंस रखना चाहिए, पेशेंस हारना नहीं चाहिए। यस, तब हम सेंडर, रोलिंग एंड सिद्दीकी जैसे बन पाएंगे और हमारा ड्रीम भी एक ना एक दिन सक्सेस होगा। सो वी मस्ट फॉलो आवर ड्रीम्स विथ डिटर्मिनेशन, मतलब हम हमारे ड्रीम को फॉलो करना चाहिए, हमारा ड्रीम को आगे बढ़ाना चाहिए डिटर्मिनेशन के साथ। डिटर्मिनेशन का मतलब हम वो ड्रीम को पाने के लिए कड़ी से कड़ी मेहनत उधर लगा देंगे, तब हम एक दिन जरूर सक्सेस हमको मिलेगा। सो द स्टोरी डेयर टू ड्रीम, मतलब ड्रीम को अचीव करने के लिए हम खुद को एक डेयर देना चाहिए। डेयर मीन्स चैलेंज, डेयर मीन्स चैलेंज। जैसे आपका ड्रीम अगर कुछ बड़ा सा ऑफिसर बनना है तो आपको खुद को चैलेंज करना होगा, चैलेंज करके आप खुद को चैलेंज करके खुद अच्छे पढ़ो, तब जाके आप क्या एक अच्छा ऑफिसर बन पाओगे। सो डेयर टू ड्रीम मीन्स खुद को चैलेंज करना चाहिए कि आपका ड्रीम को हासिल करने के लिए हमको एक चैलेंज करना चाहिए। सो डेयर टू ड्रीम चैप्टर इज योर कंप्लीट एंड वी लर्न अबाउट कॉलोनियल हार्लैंड सेंडर, जेके रोलिंग, नवाजुद्दीन सिद्दीकी। Yes, so this chapter was your finished. So ये चैप्टर हमारा इधर खत्म हो गया। ये चैप्टर को अच्छे से ही वीडियो को देखो, सुनो, समझो, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी 3 को है। आप सुनोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और इंस्पायर होगे। यस, और एक्सरसाइज भी करने के लिए कोशिश करो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।